सृष्टि की रचना और विश्व शांति के सृजन में डमरू की भूमिका। पुनः क्रमशः शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे साबित भया प्रकाश। अर्थात ब्रह्मनाद रूप शब्द से ही धरती बनी, आकाश बना। सृष्टि की प्रत्येक रचना में इसी नाद की तरंग है। संत वेमना तेलुगु भाषा में भी कहा गया है, नादु नादु कुडी नाम रूपम बेन। श्री गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं ब्रह्मनाद के विषय में, दृष्टिः स्थिरा यस्य विना सदृश्यम, वायु स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम, चित्तम स्थिरम यस्य विना वलंबम, स ब्रह्म तारांतरनाद रूप है। अर्थात वैसे तो हमारी सृष्टि किसी सुंदर दृश्य पर स्थिर होती रहती है, परंतु नाद ब्रह्म बिना सादृश्य बिना सुदृश्य के ही हमारी दृष्टि को केंद्रित कर स्थित कर देता है। वैसे तो योग और प्राणायाम के सतत प्रयत्नों द्वारा हमारे प्राण स्थिर हो पाते हैं, परंतु नाद ब्रह्म बिना प्रयत्नों के ही हमारे प्राणों की स्थिरता दे देता है। वैसे तो किसी न किसी अवलंबन या आधार की जरूरत पड़ती है, परंतु नाद ब्रह्म और ईश्वर की शरण में जाने से डमरू के नाद जो भगवान शंकर का है, उसको आधार की मदद से हमारा मन या चित्त स्थिर हो जाता है। परंतु नाद ब्रह्म बिना किसी अन्य सहारे के हमारे चित्त में यह अथाह ठहराव तो ले आता है। यह नाद रूप में साक्षात ब्रह्म ही हमारे भीतर स्पंदित होता है, जिसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम सो अहम सो अहम। इस श्लोक का उद्धृत कर श्री महाराज जी समझाते हैं, गुरु महाराज, जो ब्रह्मनाद इस सृष्टि की रचना कर सकता है, अर्थात सरलता से मानव मन को शांत और स्थिर कर सकता है, क्या वह मानवीय जीवन का नवनिर्माण या हमारे जीवन को शांत व स्थिर नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है और करता भी है। दरअसल नाद ब्रह्म की प्रबल, अचूक और सृजनकारी शक्ति ही मानव समाज का या विश्व का सुनिर्माण व सुविकास से ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित हो। फिर उसी दीक्षा के द्वारा ब्रह्मनाद आपके अंतर्घट में प्रकट हो पाएगा। आप ब्रह्मनाद को ध्यान की शाश्वत विधि के द्वारा श्रवण करने में भी सक्षम हो पाएंगे। सारतः भगवान शिव का डमरू कोई नेगेटिव शक्ति या प्रलय विनाश की ओर इशारा नहीं करता। यह अंतर जगत का ब्रह्मनाद है। यह प्रतीक और प्रकृति का संकीर्तन है। शुभ सूक्ष्म सृजन, नवीनीकरण, विकास व उत्पत्ति का मार्ग है। अखंड ज्ञान 8 दिसंबर 2016 की पुस्तक से अवतरित ब्रह्मनाद के विषय में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज भी ब्रह्मनाद के विषय में बताते रहे हैं। दरअसल जो कार्य बहुत पद्धति, बहुत विधि, बहुत धर्मों के आधार पर करते ही हैं हम लोग, ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, साइंसटाइन और पैरा मनोवैज्ञानिक सभी इस पर स्थिर करते हैं। वो कहते हैं डाइवर्ट द माइंड। डाइवर्जन का मतलब है, डाइवर्जन कैसे करेंगे? आप किसी चीज का, किसी अपनी से बड़ी चीज का सहारा लेंगे। तो सबसे बड़ी सुपर पावर कौन है? सबसे बड़ा कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर। ईश्वर अमेरिका उसे ब्लैक हिडन पॉइंट मानता है, हिडन आकृति देता है, निराकार। कबीर पंथी भी साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण भी कहते हैं। तो आप जो भी जिस भी पंथ को मानते हैं, आप अपने पंथ को मानिए। आई डो नॉट इम्प्रेस अपॉन or press upon you to follow any paddhati in particular, irrespective of your religion and belief. You may continue, but it is a
Vedic approach which I try to express on my page. So if you think that it is good or useful, you may hear or connect with my page. Thank you.